राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आज तो दोनों ने मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने हैं। वाओ, आज तो सिया हमारी कन्हैया बनेगी। नहीं बनेगी, आज हमारी सिया प्रिंसेस बनेगी। आज हमने सिया को वो कपड़े पहनाए हैं जो कपड़े इसको गिफ्ट में दिए थे हमारे पूना वाले नेबर ने, पूना वाले पड़ोसियों ने। और देखिए इस कपड़ों का यूज हो रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और आज कृष्ण जन्म है और येलो कपड़े पहनने थे तो हमने सिया को येलो कपड़े बना दिए। ये देखो, क्या बोल रहे हो? हाँ, वो कैरी लेके जा। हाँ, तैयार हो गई। हाँ, कैरी लेके जा, तैयार हो गई। अतेले हेलमेट भी लगाया है, हेलमेट भी लगाया है। ये क्या प्रिंसेस वाला हेलमेट? ऐसे कर दो टाटा। चलो चलो, आज आंटी ने भी पीले कपड़े पहने हैं। ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस मुझे भी कपड़े पहने। उसके बाद फिर आज सब येलो येलो कपड़े में आनंद आ जाएगा आज तो। चलो, छोटी सी वीडियो क्लिप मेरे पास रखी हुई थी जब मेरी कथा चल रही थी तब की। अब तो हम पुणे आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगा ये वीडियो क्लिप मैं डाल देती हूँ, आप लोग भी देखेंगे कि सिया मेरी भागवत कथा में कृष्ण बनी थी। और ये सिया की एक और वीडियो। कहते हैं कि बच्चों को सेल्फ ईटिंग करने दो, अर्थात बच्चों को खुद से खाना खाने दो। डॉक्टर को ये नहीं पता अगर बच्चे खुद से खाना खाते हैं तो माँ का काम कितना बढ़ जाता है। यहाँ पे ये सेल्फ ईटिंग तो कर रही है, उसके बाद पूरे घर में जो झाड़ू पोछे का काम बढ़ जाता है वो डॉक्टर क्या जाने कि एक वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ आप एक मदर भी हो, साथ में घर का काम भी करती तो कितना काम बढ़ जाता है। ये देखो, सिया यहाँ पे आराम से खाई जा रही है लेकिन गिराई जा रही है। सेल्फ ईटिंग, इसीलिए मैं सेल्फ ईटिंग नहीं करने देती हूँ। दुल्हन बन के कहाँ जाले हो? अरे इतनी धूप में कहाँ जाले हो? सिया, सियू कहाँ जाले हो? चुन्नी ओढ़ के नानी की गोदी में। नानी ने तो धूप से बचाने के लिए चुन्नी हुई है। धूप से बचाने के लिए मैं बाबू को चुन्नी। ये कुछ कोरियर आए हुए थे और सिया बहुत शैतान हो गई है। सिया ने जो सेकंड वर्ड बोला है वो है पापा। पहला वर्ड बोला था उसने चाचा, दूसरा शब्द उसने बोला था पापा। तो ये कुछ कोरियर आए हुए थे जो कि आप लोगों को पता है कि हमारे वृंदावन वाले घर के पड़ोस में पंजाबन आंटी रहती हैं, तो वो मुझे अपनी बेटी मानती है। सावन का महीना चल रहा था, उन्होंने मुझे ये पजामी और ये चुन्नी का जो सेट था, जयपुरी पजामी और चुन्नी का सेट जो है वो गिफ्ट करा है, क्योंकि सावन के महीने में मैं वृंदावन गई थी और उन्होंने कहा तू मेरी बेटी है इसलिए मेरे लिए कोई फ़र्ज़ है, इसलिए उन्होंने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। चलिए, एक और कोरियर आ गया है, आप खोल के देखते हैं कि इस कोरियर में क्या होगा। ऊपर के ना सारे गद्दे मैंने नीचे लाके लगा दिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है सोफ़ा और यहाँ पे लगा दिए मैंने गद्दे। इसका एक फ़ायदा ये है ना, सिया खेलती है तो मेरे को ये कमरा मैंने थोड़ा सा खाली कर दिए। यहाँ पे ये पकड़ के वो खड़ी होती है, बार बार गिरती है, धड़ाम 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 धड़ाम। तो इसलिए मैंने ये गद्दे यहाँ पे तीनों लगा दिए हैं, क्योंकि इसको पकड़ के खड़ी होती रहे, गिरती रहे, खड़ी होती रहे। चलो जल्दी से कोरियर खोलते हैं। कोरियर आंटी खोल रही हैं। चलो आंटी स्टार्ट। आंटी खोल रही हैं। आंटी, तुमको सबसे अच्छी चीज़ अभी तक क्या लगी कोरियर में? कोरियर में मुझे सबसे अच्छी चीज शैम्पू लगी है। शैम्पू। आंटी ने मम्मा अर्थ का शैम्पू मंगाया था 1 लीटर। सभी चीज अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो है। जब मैं वृंदावन में थी ना, मेरे इतने कोरियर आए, क्योंकि ना पंजाबन आंटी जो थी, जो हमारे पड़ोस में रहती थी, वो उन्होंने इतना सामान मंगाया, इतना सामान मंगाया कि मैं क्या बताऊं। इसलिए हमारे बहुत सारे कोरियर आए। और ये आंटी ने शैम्पू मंगाया था मम्मा अर्थ का, जो कि आप लोग देख रहे होगे, ये मम्मा अर्थ का शैम्पू है। सिया बार बार इसको लिए जा रही है, लिए जा रही है। मैं कह रही हूँ उसके, देखो इस टाइम ना सिया को आई फ्लू हो रखा था, मतलब आई फ्लू ठीक हुआ था, हल्का सा रह गया था, बट सिया के पापा आ चुके हैं। और ये देखो, आते ही दोनों बाप बेटी कैसे सो रहे हैं। इसलिए कहते हैं जो बेटियां होती हैं वो अपने बाप की परछाई होती है, कैसे सो रहे हैं। और अब मेरा वृंदावन से जाने का समय आ चुका है लगभग। और ये लास्ट डे था जिस दिन भंडारा था, कथा विश्राम हो चुकी थी। तो लास्ट डे था, तो हमने ना सिया के हाथ से कुछ पैसे ब्राह्मणों को दान कराने थे। तो ये सभी ब्राह्मण हैं श्रीधाम वृंदावन के, तो ये सभी ब्राह्मण भोजन पा रहे थे, क्योंकि कथा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। तो सभी ब्राह्मण यहाँ पे भोजन खा रहे थे। और भोजन खाने के बाद फिर हमने सिया के हाथ से उनको कुछ दान करवाया,
क्योंकि ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख बोले जाते हैं। तो हमने फिर ब्राह्मण के हाथ से, सिया के हाथ से कुछ दान करवाया ब्राह्मणों को। यहाँ पे ये देखिए सिया के हाथ से हमने कुछ पैसे ना टच करवा के रखवा लिए थे। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड वहाँ पे पैसे सभी ब्राह्मणों को दे रहे हैं भंडारे में। माता जी अलग दे रही है, मेरी माँ अलग दे रही है और मेरे हस्बैंड अलग दे रहे हैं। ये नहीं कि सबका एक ही साथ चल रहा है। और यहाँ पे सभी ब्राह्मण, ये दूसरी बारी है, सभी ब्राह्मण यहाँ पे भोजन खा रहे हैं। और यहाँ पे कथा का विश्राम हो चुका था लगभग। और जब कथा का विश्राम हुआ ना, तो जो विदाई का पल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि 7 दिन का मेला था और अब कुछ भी नहीं बचा। खैर अब दूसरी कथा में मिलेंगे, लेकिन कथा के बाद ये जो विदाई का पल है ना, ये बहुत ज़्यादा भावुक कर देने वाला पल होता है। आप भी बड़े सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि दीदी श्रीधाम वृंदावन में कथा कराने का कितना खर्चा आता है। तो श्रीधाम वृंदावन में कथा कराने का लगभग 1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। और यहाँ पे मैं निकल चुकी थी अपने ससुराल के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे कुछ काम था। तो रास्ते में रुककर हम लोगों ने कुछ खाया। और सिया को देखो, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि मेरे को केयर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। प्रोग्राम और उसके बाद ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा रही कि बिल्कुल भी केयर करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पाया। तो हम यहाँ पे एक सिवा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे रुके और वहाँ पे हमने कुछ खाया। और कुछ खाने के बाद फिर हम लोग अपने ससुराल में गए। और ससुराल में तो डेफिनेटली बात है, मैं वीडियो नहीं थोड़ी सी शूट कर पाई, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हम गए थे, 2 दिन के लिए गए थे। तो मेरे को लगा क्वालिटी टाइम सबके साथ स्पेंड करो, वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। तो यहाँ पे भी फाइनली सिया एयरपोर्ट पे आ चुकी है और अब हम पुणे आ चुके हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।